हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, शो दैट ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। कोई ए बी सी डी मेरा एक रेक्टेंगल है जो कि मैंने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें जो डायगोनल बी डी है, ये डायगोनल बी डी ये क्या करता है, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको बराबर दो हिस्सों में बांटता है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। मतलब जितना मेरा ये एंगल है उतना ही मेरा ये एंगल है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है। तो प्रूफ करो कि ये एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें देखना गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, यानी कि ए बी इक्वल होती है सी डी के एंड ए बी पैरेलल होती है सी डी के। इसे नंबर 1 मान लिया मैंने। ए डी इक्वल होती है बी सी के एंड ए डी पैरेलल होती है बी सी के। इसे नंबर 2 मान लिया। और हमें दे रखा है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, जिसकी वजह से एंगल 1 बराबर एंगल 2 और दोनों के हाफ ऑफ एंगल बी के। इसे नंबर मैंने 3 मान लिया। और हमें 2 प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ आ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि चारों साइडें मेरी इक्वल होंगी, चारों साइडें इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि चारों 90 होंगे, तो ये बात तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना प्रूफ करना है कि चारों साइडें इक्वल होंगी, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया इसे एंगल नंबर 3, इसे मान लिया एंगल नंबर 4। देखो, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन की नहीं 2 पॉइंट पर काट के जाए, जैसे मान लो ये मेरी डी सी ए और बी, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काट कर जाए तो इसमें बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 के, ये रीज़न बनाएगा ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 के, रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल थी, जो कि मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया था। और ट्रांसवर्सल लाइन बी डी जो इनको डी और बी पर इंटरसेक्ट करती है, इस वजह से क्या बनाते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल। इसे नंबर मैंने 4 दे दिया। देने के बाद फिर मैंने लिखा फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 से। देखो ज़रा, एंगल 1 बराबर 2 के और 1 बराबर 4 के है, तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिखा मैंने बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 2 के सामने कौन है, सी डी, एंगल 4 के सामने कौन है, बी सी। तो मेरा सी डी और बी सी दोनों बराबर होंगे। रीज़न होगा अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इसे नंबर मैंने 5 मान लिया। मानने के बाद फिर मैंने लिखा फ्रॉम 1, 2 and 5, इक्वेशन नंबर 1 to 5 से। यहाँ लिखा मैंने सी डी और बी सी। देखो, बी सी किसके बराबर था, ए डी के, यहाँ ए डी लिखा। सी डी किसके बराबर था, ए बी के, तो यहाँ मैंने ए बी लिखा। चारों साइड मेरी बराबर आ गई। अगर चारों साइड बराबर आ गई तो हैंस प्रूव्ड ए बी सी डी इज़ आ स्क्वायर। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 बोला गया प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम। कोई ट्रेपेजियम लाइक ए बी सी डी, जिसके डायगोनल को ज्वाइन करने पर उनके मिड पॉइंट को जो मिलाने पर लाइन आएगी वो पैरेलल साइड होगी इन ट्रेपेजियम की साइड की। जैसे कि मैं बता दूं कि इनके मैंने डायगोनल बनाया, पहले एक बनाया बी डी, दूसरा बनाया मैंने ए सी, दोनों डायगोनल बना लिए। बनाने के बाद इस डायगोनल का मिड पॉइंट, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर होगा इसका मिड पॉइंट एम, बी डी का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा एन, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने से जो मेरी लाइन आई ये पैरेलल होगी सी डी और ए बी के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। और जो एम है वो मिड पॉइंट है ए सी का, एन जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट ही लिखेंगे,
गिवन है ABCD इज़ अ ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। AB पैरेलल होगी CD के, नंबर 1 दे दिया। साथ ही साथ में M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD, जिसकी वजह से जितना मेरा CM होगा उतना मेरा AM होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ AC के इक्वल, नंबर 2 दे दिया। जितना मेरा DN होगा उतना मेरा BN होगा, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ BD के इक्वल, नंबर 3 दे दिया। मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव कि जो मेरा MN है वो पैरेलल है AB के, और साथ ही साथ पैरेलल है वो CD के, इन दोनों के पैरेलल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की मैंने, जॉइन CN एंड प्रोड्यूस इट टू मीट AB एट E। मैंने C को N के साथ ज्वाइन कर दिया, ये लो जी ज्वाइन किया, और इसको AB तक बढ़ाया जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा E पॉइंट को, इसको इस तरीके से बढ़ाया ताकि वो AB को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब मेरे बन रहे 2 ट्रायंगल, ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल ये वाला DCN, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला NEB, ठीक। और साथ साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो मेरा MN है, ये मेरा एक पार्ट है, MN इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB माइनस CD, ये भी हमें प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, जब कभी भी क्वेश्चन में x बने तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल मेरा इसके बराबर होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, 1 बराबर 2 के, एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न, क्वेश्चन में गिवन था कि N जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का, जिसकी वजह से जितना मेरा DN होगा उतना मेरा BN होगा, दूसरा रीज़न मिल गया। तीसरा रीज़न, दोनों लाइनें पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल लाइन BD है, इनको काटेगी तो ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा इस वाले एंगल के, रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की साइड इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बीच की साइड इक्वल है, तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखा मैंने इन ट्रायंगल CDN एंड ट्रायंगल EBN, दोनों ट्रायंगल ले लिए, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न DN बराबर BN की होगा, कहाँ पर है, ऊपर देखो, फ्रॉम 3 से। तीसरा रीज़न, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो पहले मेरा एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया, इस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल CDN कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल EBN के बाई एंगल साइड एंगल से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई CPCT। तो मेरा CD इक्वल होगा BE के बाय CPCT। इसे नंबर मैं क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मेरा CN इक्वल होगा NE के, ये भी बाई CPCT के थ्रू इक्वल होगा। ये वाला पार्ट इक्वल होगा इस वाले पार्ट के, इसे नंबर मैं 5 मान लेता हूँ। अब देखो ज़रा, मेरे ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, CN बराबर आ गए NE के। अगर दोनों पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, N मेरा मिड पॉइंट होगा किसका, CE का। N इज मिड पॉइंट ऑफ CE का, N इज मिड पॉइंट ऑफ CE, इसका मिड पॉइंट बन गया। बनने के बाद अब यूज़ करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करने के लिए मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ किया, पहले ट्रायंगल CAE। ध्यान से देखो, मैंने वाला ट्रायंगल लिया CAE, जिसमें M मिड पॉइंट था किसका, AC का, M मिड पॉइंट ले लिया AC का। और N मैंने अभी भी प्रूफ किया है कि N मिड पॉइंट है CE का, देखो यहाँ पे, क्योंकि दोनों मेरी बराबर थी और इसका N इसका मिड पॉइंट बन चुका था। मेरा N जो है वो मिड पॉइंट है किसका, CE का। अगर किसी ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, किसी ट्रायंगल के
दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो तीसरी लाइन के क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है और उसके हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए सी ई एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ, ये इसका मिड पॉइंट है ए सी और ये इसका मिड पॉइंट है सी ई का, जिसकी वजह से मेरा एम एन पैरेलल होगा ए ई के और एम एन इक्वल होगा हाफ ऑफ ए ई के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली। मिड पॉइंट थ्योरम में यही कहती है अगर ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन आएगी वो तीसरी लाइन के हाफ के इक्वल और उसके पैरेलल होगी। ठीक है, एम एन पैरेलल आ गए मेरा ए ई के, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर एम एन पैरेलल है ए ई के तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइनों को छोटा या बड़ा कर देने से फ़र्क नहीं पड़ता। एम एन पैरेलल है ए ई के, तो एम एन ऑल्सो पैरेलल किसके होगा, ए बी के होगा। किसके पैरेलल होगा, ए बी के। और हमें क्वेश्चन में गिवन था, नीचे लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 एम एन पैरेलल है ए बी के और ए बी किसके पैरेलल था, देखो ये रहा, ए बी पैरेलल था सी डी के, जो कि क्वेश्चन की शुरुआत में लिख दिया था मैंने। ये लो जी, तीनों साइडें मेरी पैरेलल होगी, अब मुझे प्रूफ करना है कि एम एन जो है हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी के है। तो जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा ना, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई, इसका यूज़ करेंगे। देखो मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ इसको। पहले इसकी फिगर को इस पेज पे बना देता हूँ ताकि पन्ने को बार बार पलटना ना पड़े। देखो पीछे वाले पेज पे हमने प्रूफ किया था कि एम एन बराबर है हाफ ऑफ ए ई के, जिसकी फिगर कुछ इस तरीके से थी और हमारी मेन फिगर ये थी, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ। यहाँ पे मेरी फिगर ये थी सी ए ई, जिसमें एम एन बना हुआ था, एम एन था हाफ ऑफ ए ई के, ये देखो ये रहा, एम एन बराबर था हाफ ऑफ ए ई के। इसी का यूज़ करते हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एम एन का मैंने एम एन रहने दिया 1/2, ए ई है, क्या इस ए ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी माइनस बी ई। अगर ए बी में से बी ई माइनस करूँगा तब मेरा कौन बचेगा, ए ई बचेगा। ए बी में से अगर बी ई माइनस कर दे तो कौन बचेगा, ए ई, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखा यूजिंग, मैंने अभी CPCT के थ्रू किया था ना, यहाँ पे देखो जरा, सी डी किसके बराबर था, बी ई के, कौन सी नंबर थी 4, सी डी बराबर बी ई के, यूजिंग 4, एम एन बराबर 1/2 ए बी, बी ई बराबर है सी डी के, ये मैंने माइनस कर दिया। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि एम एन बराबर है 1/2 ऑफ ए बी माइनस सी डी के। देखो जरा, एम एन बराबर 1/2 ऑफ ए बी माइनस सी डी के, ये बात मुझे प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।